तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 10 के गणित को और अध्याय 15 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसका नाम है प्रायिकता। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको प्रश्नावली 15.1 के जैसे सवालों को बताएंगे। इससे पहले हमने आपके जो है इसी प्रश्नावली का इंट्रोडक्शन को बताया है, तो एक बार जरूर आप इंट्रोडक्शन वीडियो को देखिए। उससे क्या होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जो आने वाला जो ऑब्जेक्टिव सवाल रहेगा वो आपसे पक्का बन जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। साथ साथ कई सब्जेक्टिव भी जो है आपका इंट्रोडक्शन क्लास से बन जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम आपको 1 नंबर और 2 नंबर मतलब जहां तक हो पाएगा 15.1 का वहां तक करेंगे, ठीक है ना। चलिए 1 नंबर को पहले समझते हैं। तो सबसे पहले जो है ना, हम क्वेश्चन तो लिखे नहीं है बोर्ड में, आप ना बुक निकाले मेरे साथ साथ, ठीक है। तो प्रश्नावली है 15.1, अब पेज नंबर 337। बच्चों आप लोग बुक निकाल लें, ठीक है। बिहार बोर्ड वाला जो बुक मिला हुआ है गणित का, सबसे पहले आप किताब को निकालें मेरे आगे, अपने आगे सॉरी। तो और पेज नंबर 337 निकालें, और पेज नंबर 337 प्रश्नावली 15.1 सब कोई निकाल ले बुक आगे में, तभी ही आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है ना। एक बार फिर बोल रहे हैं, पेज नंबर 337 प्रश्नावली 15.1 को सामने निकाल कर रखें। गलती ना करे ऐसा कि नहीं निकालने का, पहले निकाल ले आगे। अब हम सवाल पढ़ते हैं। हमसे पढ़ने से पहले आप उस सवाल को पढ़ लीजिए। जैसे 1 नंबर में क्या बोलता है, निम्न लिखित कथनों को पूरा कीजिए। अब यहाँ 5 गो सवाल है, 5 सवाल को पहले आप रीड कर लीजिए क्या क्या है, उसके बाद हम एक एक करके आपको समझाएंगे। रीड कर लिए, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। 1 नंबर में बोलता है क्या, निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए, मतलब निम्नलिखित कथन को पूरा कीजिए। डैश डैश है ना, देखिए किताब में, उनको क्या करना है, पूरा करना है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में आता है, पूरा इजी है, और इंट्रोडक्शन में सारा बात बता चुके हैं। अब समझिए, एक का पहला बोल रहा है घटना ई की प्रायिकता। क्या बोला, घटना ई की प्रायिकता। और घटना ई नहीं की प्रायिकता, घटना ई की प्रायिकता मतलब समझा, मतलब पीई। और घटना ई की नहीं की प्रायिकता मतलब क्या जानती हो, पी नॉट, ठीक है। बीच में लिखा है जोड़, क्या होगा बताओ तो, एक होता है ना, नहीं बताए थे। तो यहाँ क्या भरेंगे, एक भरेंगे। मतलब घटना होने की प्रायिकता प्लस घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता बराबर डैश है, तो बराबर कितना है, एक है। हो गया 1 नंबर। दूसरा क्या है, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती। देखो, जो घटना घटित नहीं हो सकती, सही हुआ। देखो बाबू साहब, जो घटना घटित नहीं हो सकती उसको क्या कहते हैं हम लोग, मतलब उसकी प्रायिकता क्या होती है, जो घटना नहीं हो घटती है, उसकी प्रायिकता होता है 0। उसको क्या कहते हैं, असंभव घटना या अनिश्चित घटना। नहीं समझ में आया। यहाँ लिखा है कि उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है, कितनी है, तो घटित नहीं है तो 0 है। उसके बाद ऐसी घटना डैश कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, संभव या असंभव। असंभव घटना कहलाती है ना, बोलो, असंभव। ऐसी घटना कहलाती है असंभव घटना, या और संभव को हम दूसरा भाषा में क्या लिख सकते थे बताओ, अनिश्चित। अनिश्चित बाबू, कोई दिक्कत है। अच्छा, तीसरा क्या है कि उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है, जो घटित होना निश्चित है डैश है, तो कितना है, एक है। कोमा, ऐसी घटना डैश कहलाती है। ऐसी घटना क्या कहलाती है, संभव घटना। क्या कहलाती है, संभव घटना। या क्या बोल सकते हैं, निश्चित घटना। नहीं समझ में आया बाबू, हाँ नहीं समझ में आया, समझ में आ गया ना पूरा क्लियर। हाँ, अब देखो चौथा। चौथा क्या बोलता है, किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग डैश होता है। मतलब जो भी घटना घटित होगा उनकी प्रायिकताओं का योग कितना होता है, एक होता है ना सभी का। तुम बताओ, अगर हम हेड टेल करते हैं, एक सिक्के को उछालते हैं, तो उसमें क्या आता है, हेड आता है और क्या आता है, टेल आ सकता है। तो हेड के आने की प्रायिकता कितना, 1/2। टेल आने की प्रायिकता कितना, 1/2। ये दो परिणाम को अगर जोड़ेंगे तो हाफ हाफ कितना रहे, एक। तो देखो यहाँ कि किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकता का योग कितना होता है, तो एक होता है। समझ में आया। पचवा क्या बोलता है कि किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। नहीं बताए थे, प्रायिकता का मान जो है 0 से बड़ा होती है, 0 के बराबर हो सकती है प्रायिकता का मान, लेकिन या तो 1 के बराबर होगी या तो 1 से क्या होगी, छोटा होगी। यहाँ क्या बोल रहा है, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी होती है, डैश डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है। किससे बड़ी रे, 0 से बड़ी या उसके बराबर होती है ना रे, नहीं होती है 0 से बड़ी उसके बराबर। और तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है, तथा डैश से छोटी, किससे, 1 से छोटी या 1 के
बराबर हो सकती है। क्या बात क्लियर नहीं हुआ? ये इंट्रोडक्शन में हम नहीं बताए थे क्या? बताया था नहीं ये सब बात? तो क्लियर हो गया 1 नंबर फिनिश। और एग्जाम में आता है ये सब सवाल, ठीक है। चलिए अब 2 नंबर को समझते हैं। पेज नंबर 337 ही है। प्रश्न संख्या 2 में आइए। क्या लिखा हुआ है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। समप्रायिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है रे? समप्रायिक। देखो, समप्रायिक का मतलब समझो। सम मतलब क्या रे? बराबर, यानी समान। प्रायिक मतलब प्रायिकता। यहाँ बोला ना, किसका किसका परिणाम समप्रायिक है। क्या बोला? परिणाम। परिणाम का मतलब हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहते हैं इसको? रिजल्ट। RESULT, रिजल्ट। मतलब देखो, समप्रायिक का मतलब हो गया क्या? जिसका प्रायिकता क्या हो? बराबर हो, वही क्या कहलाएगा? समप्रायिक। याद रखो, समप्रायिक का अर्थ क्या हो गया? जिसकी प्रायिकता क्या हो? समान हो, बराबर हो। समझ में आया? वही क्या कहलाता है? समप्रायिक। और यहाँ 2 नंबर में बोलता है कि निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं। समप्रायिक मतलब किसका किसका जो है, मतलब प्रायिकता सेम है, ये बताइए। कोई दिक्कत है? तो यहाँ पहला नंबर बोलता है। दूसरा का पहला बोलता है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती है। एक बात बताओ, तुम ही लोग बताओ, एक ड्राइवर अगर कार को स्टार्ट करेगा, वो तो डेली गाड़ी चलाता है, तो वो अगर गाड़ी स्टार्ट करेगा ना, तो उसका गाड़ी स्टार्ट होने का चांस क्या है बताओ? 90% चांस है कि गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि वो ड्राइवर है ना, वो गाड़ी चलाता है। लेकिन अगर किसी बच्चे को बोलेंगे, बाबू तुम कार स्टार्ट करो, उसका 90% चांस है कि स्टार्ट नहीं हो, क्योंकि वो थोड़ी ना ड्राइवर है। यहाँ बोला है कि एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलाना प्रारंभ हो जाती है या कार चलाना प्रारंभ नहीं होती है। तुम ही लोग बताओ, कार चलाना प्रारंभ, कार चलाना, कार चलना, चलना प्रारंभ होने का कितना परसेंट चांस है? तुम बताओ तो। 90% चांस है। लेकिन कार नहीं चलने का कितना परसेंट चांस है? 10%। अगर ड्राइवर स्टार्ट कर रहा है तो 90% चांस है कार स्टार्ट हो, और अगर अगर नहीं अगर स्टार्ट होगा, उसका कम में चांस है ना, तो 10% मान के चलो। असंप्रायिक का क्या अर्थ होता है? जिसकी प्रायिकता क्या हो? सेम हो। अब तुम बताओ, कार चलना प्रारंभ हुआ 90%, एक तरह से ये प्रायिकता ही है ना। प्रायिकता मतलब क्या? चांस। क्या चांस है कि कार स्टार्ट होगा? तो 90% चांस है। प्रायिकता का मतलब ये ना हुआ। अब बताओ, नहीं चलने का कितना परसेंट हो गया? 10%। तो बताओ, प्रायिकता से 90-90 लिखे हैं, सेम सेम है? नहीं। तो ये बताओ, समप्रायिक होगा या नहीं? पहला नंबर समप्रायिक होगा या नहीं? या बोला किन किन प्रयोगों के परिणाम समप्रायिक हैं, तो पहला नंबर समप्रायिक नहीं होगा। समप्रायिक क्या होगा बाबू? नहीं होगा। क्या मेरा बात अच्छा से क्लियर हुआ? अब देखो, 2 का दूसरा नंबर, इसमें 4 गो है, ठीक है। दूसरा नंबर क्या बोलता है कि एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने का प्रयत्न करता है, वह बास्केटबॉल में डाल पाती है या नहीं डाल पाती है। देखो, बास्केटबॉल तुम लोग देखा होगा फिल्म उलिम में, ऐसे 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 करता है, ऐसे उठा के नहीं फेंकता है, जो गोल सा होता है उसे जो फंसा देता है, जो वही। अगर बास्केटबॉल का खिलाड़ी है वो, तो क्या चांस है वो बास्केटबॉल में डाल दे? ज्यादा चांस होगा, क्योंकि वो खिलाड़ी है ना, वो डेली खेलता है। लेकिन अगर यही आम, जैसे कि हम ही सोचेंगे ना बास्केटबॉल ऐसे ऐसे करते हैं, मेरा क्या चांस होगा हम एक के बारे में डाल देंगे? मेरा बहुत कम चांस होगा, होगा ना, क्योंकि हम तो डेली खेलते नहीं है। लेकिन अगर कोई खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालता है, तो इसका क्या चांस है? 90% चांस है कि वो बास्केटबॉल में डालेगा। क्या? बास्केट बास्केट बॉल को बास्केट में बास्केट में डालने का कितना परसेंट चांस है? 90% चांस है सही में बास्केट में डलेगा, क्योंकि वो चीज के खिलाड़ी ही है। लेकिन बास्केटबॉल को बास्केट में नहीं डालने का कितना परसेंट चांस होगा? उस खिलाड़ी द्वारा 10%। तो बताओ, क्या इसका चांस है 90%, इसका चांस है 10%, क्या प्रायिकता समान हुआ? तो ये क्या होगा? ये भी संप्रायिक नहीं होगा। नहीं समझा क्या रे?
यहाँ एग्जाम्पल्स दिया है, अपने मन से कुछ उदाहरण लेके सेट करना है। अब मानव जीवन से जो जुड़ा हुआ चीज है उनको जोड़ के देखो ना, पक्का हो जाएगा। क्या नहीं समझ में आया? अब देखो तीसरा, एक सत्य और एक असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, सही उत्तर है या गलत उत्तर होगा। देखो, एगो सही और एगो गलत प्रश्न का क्या लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, नहीं होता है। तुम लोग देखी होगी एग्जाम में बैठी है, अब वहाँ ऑप्शन दिया हुआ है 4 को, जैसे 10 सवाल दे दिया, अब कोई सवाल का जवाब तुमको नहीं पता है, ठीक है, कोई सवाल का जवाब पता नहीं है, तो तुम लोग अंदाजा लगाएगी ना, तो अंदाजा लगा के मारेगी, हाँ इसका लगता है ए ऑप्शन होगा, यह हो सकता है इसका बी होगा। लेकिन एक बात बताओ, अगर कोई विद्यार्थी अंदाजा लगाएगा प्रश्न का, जो पढ़ता है, वो हो सकता है कि सही मारे, लेकिन बोलेगा कि जो साफे नहीं पढ़ता है, जो पूरा मतलब ऐसी करता है, क्या कहते हैं, मजदूरी करता है, उसको कोनो सवाल दे देंगे, उसको बोलेंगे ये 4 ऑप्शन है, बताइए तो कौन सा सही होगा, उसका गलत करने का चांस ज्यादा है या कम है, बताओ तो? ज्यादा है, क्योंकि वो मजदूर है, मजदूरी करता है, वो कभी पढ़ाई से मतलब है नहीं, उसको पूछेंगे इसका बताइए आंसर क्या होगा, तो कुछ बोल देगा, उसका कम चांस होगा सही होने का। लेकिन कोई विद्यार्थी से पूछेंगे, रे बाबू ये सवाल है, इनका ये 4 ऑप्शन है, तो बताओ कौन सा सही होगा, तो वो अगर अंदाजा लगाएगा ना, उसका जहां तक चांस होता है, अधिक होता है कि सही हो। तो वही सवाल दिया है, एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, सही है या गलत है। देखो तीसरा, सही प्रश्न, अगर वो एक विद्यार्थी है तो सही प्रश्न का अनुमान वो 90% लगाएगा, लेकिन यहाँ बोला है क्या विद्यार्थी, यहाँ बोला है क्या कि एक विद्यार्थी सत्य और असत्य प्रश्न का अनुमान लगाता है, ऐसा बोला है? विद्यार्थी का नाम लिया है, तो कोई है सत्य असत्य का अनुमान लगा रहा है, कौन है? न है विद्यार्थी बोलता तो चांस ज्यादा बनता। अब क्या बताओ, सही प्रश्न का क्या चांस होगा बताओ, सही प्रश्न होने का मान के चलो 30% चांस होगा, और गलत होने का 70% चांस होगा, अगर किसी मजदूर से करवाते हैं, है कि नहीं? यही अगर एक विद्यार्थी करता तो 70% चांस होता है कि सही हो, 90% चांस होता है कि सही हो, 30% या 10% चांस होता है कि वो क्या हो, सही नहीं हो। अभी बताओ प्रायिकता सेम है क्या? ये क्या होगा, क्या सांप्रायिक नहीं है ना होगा रे, बोलो बोलो ना रे। चलो अब देखो चौथा, एक बच्चे का जन्म होता है, वह एक लड़का है या एक लड़की है, मतलब एक बच्चे का जन्म होता है, क्या वो लड़का है या लड़की है, इसकी क्या चांस है बाबू सब? इसकी जो चांस होती है ना, 50-50% चांस होती है, क्या क्या होती है, 50-50% चांस होता है कि वो लड़का होगा या लड़की होगा। कोई दिक्कत है? नहीं समझ में आया? किसी यहाँ बोला है कि एक बच्चे का जन्म होता है, वो एक लड़का है या लड़की है, इसका जो प्रायिकता होता है ना, 50-50% चांस होता है, यानी कि वो लड़का भी हो सकता है, वो लड़की भी हो सकता है। अब बताओ प्रायिकता सेम है या नहीं है? इसका मतलब ये समप्रायिक परिणाम है कि नहीं, बोलो? समप्रायिक है ना? चलिए, आपका 1 नंबर 2 नंबर हो गया फिनिश। अच्छा एक बात बता देते हैं आप लोगों को, ये जो 2 नंबर में है ना समप्रायिक, ये आप जो है मान के चलिए इंटर लेवल पे जब जाइएगा तो समप्रायिक का तब काम पड़ता है, लेकिन आपके 10th वाले एग्जाम में ये जो 2 नंबर हम बताए हैं, ये सवाल कभी भी नहीं पूछा है। अगर आपको थोड़ा सा भी ये सवाल समझने में दिक्कत हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि ये 2 नंबर उतना इंपॉर्टेंट सवाल नहीं था। लेकिन 1 नंबर में जो ऑब्जेक्टिव सवाल बताए हैं ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आप 2 नंबर को स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए हम आपको अब 3 नंबर को बताते हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए 3 नंबर को इधर ही कर लेते हैं। देखिए 3 नंबर भी मान के चलिए कि एग्जाम में पूछने लायक सवाल नहीं है, लेकिन अब है तो बता देते हैं क्या। देखिए 3 नंबर क्या बोलता है, फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों लगता है? सिक्का उछालना, अभी कोई भी खेल स्टार्ट होता है, जैसे फुटबॉल स्टार्ट हो या क्रिकेट स्टार्ट हो, जैसे क्रिकेट ही खेलते हैं, बोले ना पहले बैटिंग हम करेंगे, तो कोई बोलेगा पहले बैटिंग हम करेंगे, उसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों रहता है? न्याय संगत का मतलब सही तरीका, सिक्का उछालना क्यों होता है न्याय संगत विधि? इसलिए होता है कि सिक्का जो उछलता है, हेड आने का भी चांस 50% है, टेल आने का भी चांस 50% है, तो दोनों का चांसेस बराबर है, इसीलिए न्याय संगत विधि होता है सिक्का उछालना। समझ में आया क्यों होता है न्याय संगत विधि? न्याय संगत विधि लिख देते हैं, न्याय न्याय संगत विधि, यहाँ लिख देते हैं सिक्का उछालना, सिक्का
हर्षौ छालना, सिक्का उछालना न्याय संगत विधि इसलिए होता है, इसलिए होता है क्योंकि इसकी प्रायिकता 50% में होती है। नहीं समझ में आया? हाँ, चांसेस प्रायिकता, प्रायिकता यानी चांसेस, कोई दिक्कत है? तो आपका जो है 3 नंबर भी हो गया फिनिश। ये 2 नंबर 3 नंबर आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछेगा, कभी भी नहीं पूछेगा। ये के सवाल था बता दिए आपको, जो है ये 1 नंबर का पूछेगा, बाकी बात ये 3 नंबर 3 नंबर 4 नंबर पूछेगा, 5 नंबर पूछ सकता है, बाकी अब जो बताएंगे वो सारा पूछने वाला सवाल है, ठीक है? तो चलिए फटाक से इनको उतारिए। अब हम आपको 4 5 6 7 8 9 10 11 12 जहां तक होगा वहां तक बताएंगे, फटाक से उतारिए। तो बच्चों अब देखिए प्रश्न 4 को, ठीक है? 4 नंबर बहुत ही ज्यादा इजी है और ये एग्जाम में आ सकता है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बोला है कि 4 नंबर में निम्नलिखित, सबसे पहले पेज नंबर 338 निकाल लें, अपने आगे में बुक को रखें, पेज नंबर 338 प्रश्न संख्या 4। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। सबसे पहली बात ये बताओ प्रायिकता का मान क्या क्या हो सकता है? या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़का होगा, या 0 के बराबर होगा। किसका मान है? प्रायिकता का मान। या तो 1 के बराबर होगा, या तो 1 से क्या होगा? छोटा होगा। किसका मान रे? प्रायिकता का। समझ में आया? और यहाँ बोला है, हाँ देखो समझ में आया? सही है। देखो प्रायिकता का मान यह ना, या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़का होगा, या तो 1 होगा, या तो 1 से छोटका होगा। और यहाँ बोला है चौथा नंबर में कि निम्नलिखित में कौन सी संख्या की किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए दिया हुआ है बाबू साहब 2/3, ऑप्शन बी दिया है कितना? -1.5, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी 0.7। कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती ये बोला है ना। एक बताओ 0.7 प्रायिकता होगा क्या? प्रायिकता का मान होगा क्या? क्योंकि यहाँ क्या बोला है, देखो 0 से 0 है ना, 0 का 0% भी लिख सकते थे, बड़ा या बराबर p। एक को क्या लिख सकते हैं? 100% भी, प्रतिशत में भी बोल सकते हैं। 0.7 जो है, क्या ये प्रायिकता का मान होगा? क्या हुआ? ठीक है, 0.7 प्रायिकता का मान होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि 0 से क्या है? बड़का है ना रे। 0.7 यानी 0 से बड़का है, प्रायिकता का मान वो हो सकता है। हम बोले ना, या तो 0 हो, या तो 0 से बड़का हो, ये होगा। ठीक है, 15% अर्थात 0% हो सकता है, या 0% बड़का हो सकता है, या 100% हो सकता है, या 100% से छोटा हो सकता है। क्या 15% 100% से छोटा नहीं है? ये भी प्रायिकता का मान हो सकता है। और हमें पूछा गया कौन प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है ना, तो ये भी होगा, ये भी होगा। अच्छा 2/3 का क्या मतलब? 3 अगर भागा 2 करेंगे तो बताओ 3 को किससे गुना करेंगे? 2 हो 0 से, 3 गुना 0, 0 आया कितना? 2 दशमलव देंगे 0, 3 छा कितना रे? 18। अभी और भी आएगा, लेकिन 0 पॉइंट क्या आ गया? 6 आ गया। क्या 0.6 अगर इसको भाग दिया तो कितना है? 0.6। क्या ये 0.6 0 से बढ़कर है या नहीं है? ये भी प्रायिकता का मान होगा। लेकिन माइनस में 1.5 प्रायिकता का मान नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि देखो पहले देखो 0 1 2 3 4, इधर -1 -2 और -3, -3 से बढ़का -2, -2 से बढ़का -1, -1 से बढ़का 0, 0 से बढ़का 1, 1 से बढ़का 2, 2 से बढ़का 3, 3 से बढ़का 4। मतलब इधर जाते जाएंगे बढ़का होते जाएगा। तुम देखो जितना भी माइनस वाला है ना, उस सबसे बढ़का कौन है? 0। उससे भी बढ़का कौन है? 1। तो माइनस वाला क्या हो गया? 0 से बढ़का मतलब छोटा हो गया। बोलो, तो हम क्या बोले थे? या तो प्रायिकता का मान, या पी का मान, प्रायिकता का मान या तो 0 होगा, या तो 0 से बड़का होगा। तो यहाँ बताओ 0 से छोटका हो रहा है, इसीलिए माइनस वाला कभी होगा, यही प्रायिकता का मान नहीं होगा। और ये एग्जाम में आपका पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से समझे। और ये आपको हम इंट्रोडक्शन क्लास में भी अच्छे से बताए हुए हैं, इसलिए आप इंट्रोडक्शन क्लास को बाबू सब एक बार जरूर देखें, ठीक है? इससे पिछला वाला ही वीडियो, ये सेकंड वीडियो है ना, पहला वाला वीडियो अच्छे से देखें, आपको सारा बात क्लियर हो जाएगा। समझ में आया? चलिए अब हम आपको बताते हैं 5 नंबर को सॉल्व करके। 5 नंबर में क्या बोला है बाबू सब समझो। 5 नंबर में बोला है क्या है कि यदि पीई बराबर 0.05 है तो ई नहीं की प्रायिकता क्या है? बाबू सब देखो क्या दिया है, दिया है क्या दिया है रे? पीई, पीई बराबर कितना दिया है? 0.05। तो
यहाँ बोला है ई नहीं की प्रायिकता, मतलब समझो ई नहीं की प्रायिकता मतलब समझ में आ रहा है, ये बोला है पी ई नॉट बराबर क्या होगा, ये बोला निकालने। ई नहीं का मतलब नहीं समझी, पी नॉट, समझ में आया। देखो तो हमें पी नॉट निकालना है, तो हम लोग क्या जानते हैं, तो हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं बताओ तो, अभी पढ़े थे ना, घटना होने की प्रायिकता यानी पीई, अब प्लस घटना नहीं होने की प्रायिकता यानी पीई नॉट बराबर क्या पढ़े थे, तो एक पढ़े थे। अब बताओ पीई का मान कितना है, 0.05 लिख दिए, प्लस ये पीई नॉट तो हमें निकालना है ना, ई नहीं की प्रायिकता यानी पीई नॉट को ऐसे ही रहने दिए बराबर कितना, एक। अब तुम बताओ ये 0.5 0.05 के बराबर उस पर भेजेंगे, माइनस में जाएगा तो किसका मान आएगा, पी नॉट का, यही तो निकालना है। नहीं समझ में आया, ये से पूछेगा 2 नंबर ये में, तो बताओ पीई नॉट, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट एमवीवीआई हो सकता है इस बार के एग्जाम में आए बाबू साहब, इसलिए इसे अच्छे से कर ले। और ये भी एमवीवीआई था, और इससे पहले जो 1 नंबर बताए थे वो भी मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक, कोई दिक्कत। चलिए बराबर क्या लिखेंगे, एक, प्लस का 0.05 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 0.05, इसीलिए बताओ पीई नॉट बराबर कितना हो जाएगा, एक में घटाना है तो 1.00 अपने मन से लगा सकते हैं ना, दशमलव का जीरो कोई वैल्यू है, इसमें घटाएंगे क्या, 0.05 को नहीं घटाएंगे। बताओ इधर पैंचा लेगा ना, 10 में 5 गया 5, पैंचा लिया था 9 में 0 गया 9, दशमलव पैंचा लिए लिया था, 0 में 0 गया 0, कितना हो गया 0.95, ये गया हम लोग का फाइनल आंसर। कोनो भारी चीज था रे, बोलो, नहीं समझ में आया, हाँ रे बोलना, समझ गए ना, कोई दिक्कत है। चलो फटाक से 5 नंबर तक उतारो, अब तुमको हम 6 7 8 9 10 जहां तक होगा वहां तक बताएंगे, फटाक से उतारो। तो बच्चों अब देखिए 6 नंबर को, पेज नंबर तो आप लोग को पता ही है 338 है। सबसे पहले आप बुक को सामने रखें, और हम जैसे पढ़ते हैं ना सवाल, उससे पहले आप एक बार जरूर सवाल को पढ़ें, तभी आपको अच्छे से क्लियर हो सकेगा। चलिए 8 नंबर क्या कह रहा है, सॉरी 6 नंबर क्या कह रहा है कि एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं, समझो समझो, एक थैली है, ठीक है, एक थैले में केवल नींबू की महक वाली गोलियां हैं, नींबू जैसा महकता है ना उस टाइप का कुछ गोलियां रखा हुआ है, किस पे, एक थैले में, थैले मतलब एक झोले में, समझ में आया ना, ठीक है, रखी हुई है। मालिनी बिना थैले में झांके उनमें से एक गोली निकालती है, मालिनी नाम की एक लड़की है, उसमें बिना झांके, बिना झांके मतलब समझी, बिना देखे, जो है ना, उस थैले से एक गोलियां निकालती है, ठीक है, इसकी क्या प्रायिकता है, वो निकाली गई गोली संतरे की महक वाली हो। अब बताओ नींबू की महक वाली गोली है और हम बिना देखे हुए निकालेंगे, क्या कभी संतरे की महक वाली निकल जाएगी क्या, ये संभव घटना है या असंभव घटना है, असंभव घटना है भैया, नींबू की महक की है, आप मांग रहे संतरे की महक की, तो कैसे कोई क्या होगा, है कि नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, तो जीरो होगी। क्या रे, क्या लिखेंगे, संतरे संतरे, संतरे की महक की की गोलियां आने की प्रायिकता, बताओ क्या हो जाएगा, जीरो होगा ना। अब गोली है उसमें नींबू वाला, नींबू की महक वाला, अब मांग लेंगे संतरे की महक वाला, तो होगा कभी। अब इसी में दूसरा सवाल क्या है, नींबू की महक वाली, इसकी क्या प्रायिकता, नींबू ये पहला था, दूसरा नींबू की महक वाली, हाँ नींबू की महक वाली गोलियां आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, एक होगी, है कि नहीं, वो संभव घटना है, और संभव घटना की प्रायिकता एक होती है। या जीरो आंसर ने देके 0% देते और एक आंसर ने देके 100% देते तो भी चलता, कोई दिक्कत वाली बात नहीं था। क्या ये सवाल आसान था, बिल्कुल आसान था कि नहीं था। अब चलिए आपको हम बताते हैं 7 नंबर, ये हो गया क्लियर। और वैसे भी ये 6 नंबर आपके एग्जाम के लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो जो जो इंपॉर्टेंट नहीं है वो बताते जा रहे हैं, जैसे कि हम जैसे सॉल्व किए, 1 नंबर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था तो बता दिए, दूसरा नंबर में कोई दम नहीं था तो नहीं था इंपॉर्टेंट, तीसरा नंबर में भी कोई दम नहीं था, लेकिन हाँ चौथा इंपॉर्टेंट था, पांचवा इंपॉर्टेंट था, छठा में कोई बात नहीं है। चलिए अब 7वां समझते हैं। 7वां क्या कर रहा है, ये भी सवाल बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इजी भी है, बट भाषा पढ़ के लेके अड़ी क्या सवाल है इतना भारी, लेकिन है पूरा इजी। समझो क्या बोला है कि यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में 2 विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.992 है। मतलब ये समझो कि 3 विद्यार्थी है, 3 विद्यार्थी में से जो 2 विद्यार्थी का जो जन्मदिन है, जन्मदिन है ना, जन्मदिन होने की प्रायिकता यानी पीई, होने की प्रायिकता क्या, यानी
पी कितना दिया है 0.992 है। इसकी क्या प्रायिकता है कि दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो, इन इन दो विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो। ठीक है, देखो यहाँ क्या दिया है, पहले यह दिया गया है कि तीन विद्यार्थी में से एक समूह में दो विद्यार्थी के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता समझ में आया, यानी नहीं होने की प्रायिकता। नहीं होने की प्रायिकता मतलब क्या, पीई नॉट का मान कितना दिया 0.992। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो, होने की मतलब क्या, पीई, पीई निकालने बोला है। तो क्या दिया है बाबू सब ये बताओ, दिया है पीई नॉट पहले ही, मतलब विद्यार्थी का जन्मदिन, दो विद्यार्थी का जन्मदिन नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की दिया है ना रे, नहीं होने की प्रायिकता कितना है 0.992। इससे पहले जो 4 नंबर बनाए थे उसमें क्या था, पीई का मान दिया हुआ था, नहीं की प्रायिकता ज्ञात करना था, यहाँ नहीं की दिया हुआ है प्रायिकता और होने की ज्ञात करना है। यानी इसकी क्या प्रायिकता है कि दो विद्यार्थी का जन्मदिन एक ही दिन हो, यानी क्या निकालना है, पीई बराबर वाट। इनको भी वैसे ही बनाएंगे, तो क्या लिखेंगे, तो हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि पीई प्लस पीई नॉट बराबर कितना रे, एक होता है ना, बोलो बताओ। पीई, पीई पता है क्या, नहीं पता है, तो पीई लिख दिया, प्लस पीई नॉट पता है कितना है 0.992 बराबर कितना रे, एक। अब बताओ हमें पी निकालना है ना, बताओ या पी बराबर क्या लिख सकते हैं, एक प्लस का 0.9992 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 0.992, इसीलिए पीई बराबर कितना आ जाएगा बताओ तो, एक में इतना घटाना है ना, तो 1.0003 लिख सकते, नहीं लिख सकते हैं, दशमलव हजारों को जीरो लिख सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। घटाना क्या है 0.992 को पहचान लेगा ना, 10 में 2 गया 8, पहचान लिया था, 9 में 9 गया 0, 9 में 9 गया 0, दशमलव इसे पहचान लिया था, कितना हो गया 0.008, 0.008, ये हम लोगों का फाइनल आंसर है। क्या समझ में नहीं आया आप लोगों को, कोई दिक्कत है, तो चलिए फटाफट इनको उतारे। अब हम आपको जो है, नहीं तो समय जगह तो है, नहीं तो पहले उतार ले, तब हम आपको 8 9 10 11 जहां तक होगा वहां तक बताएंगे, फटाक से उतारे। तो बच्चों अब देखिए 8 नंबर को, 8 नंबर क्या कर रहा है, पेज नंबर 338 है, 8 नंबर में क्या बोल रहा है कि एक थैले में 3 लाल गेंद 5 काली गेंदे हैं, एक थैला एक झोला है, कितना कितना है रे, 3 गो, एक थैले में 3 लाल गेंद है 5 काली गेंद है, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिया, यादृच्छिया का मतलब क्या होता है पता है, यानी बिना देखे हुए निकालती है झोला से, जैसे नहीं निकाला था तभी नींबू वाला जो सवाल था, तो वही है, यादृच्छिया निकाली जाती है, इसकी क्या प्रायिकता है कि वो गेंद लाल हो या लाल नहीं हो। अच्छा, जो दिया है पहले उनको लिखते हैं, क्या बोला है, एक थैले में 3 लाल गेंद है। सबसे पहले देखो पेज नंबर 338 निकाल लो, प्रश्नावली 15.1, आप सवाल को पढ़ो नहीं तो दिक्कत हो जाएगा। क्या है, एक थैले में 3 लाल गेंदे हैं, तो लिखेंगे दिया क्या है, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, यही दिया है रे, लिख देते हैं दिया है, कितनी है लाल गेंद रे, लाल गेंदों की संख्या कितनी है 3 है, और 5 काली गेंदे हैं, तो काली गेंदों की संख्या कितनी है 5 है, तो कुल गेंदों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ तो, कुल गेंदों की संख्या 5 3 8 ना रे, टोटल 8 को गेंद हो जाएगा। तो निकालने क्या बोला है, पहला बोला है क्या कि इसकी क्या प्रायिकता है कि वो लाल गेंद हो, पहला क्या बोला लाल गेंद, तो क्या लिखेंगे लाल गेंद होने की प्रायिकता, होने की क्या रे प्रायिकता। बताओ लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी, अनुकूल फॉर्मूला क्या होता है, प्रायिकता का सूत्र तुम लोग को फर्स्ट दिन बताए थे, क्या होता है, अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम, कुल संभव परिणाम, ठीक है, ये प्रायिकता का सूत्र होता है। तो लाल गेंद होने की प्रायिकता, लाल गेंद कै गो है बाबू साहब 3 टो है, तो अनुकूल कितना हो गया 3, अनुकूल परिणाम संख्या 3 हो गया, बट्टे कुल संभव परिणाम, कुल कितना बॉल है 8, 3/8, यही प्रायिकता हो गया, यही फाइनल आंसर हो गया। कोई भारी चीज है, ये पूछता है 2 नंबर ये में, कोई दिक्कत। अच्छा, दूसरा में क्या बोला है कि इसी में दूसरा 8 का ही दूसरा बोला है लाल नहीं हो, यानी लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता। बताओ लाल गेंद नहीं होने की प्रायिकता, एक बात बताओ, झोला में लाल और काला गेंद था,
लाल नहीं होगा, लाल गेंद नहीं निकलेगा तो कौन सा गेंद निकलेगा? देखो, लाल काला है और लाल है, देखो लाल है और काला है। लाल अगर नहीं होगा तो कौन सी होगा? कलेन होगा। तो काला देखो, लाल नहीं होने की मतलब क्या? मतलब काला। काला कै गो है? 5। तो अनुकूल कितना हो गया? 5 बट्टे कुल संभव परिणाम 8। ये हो गया फाइनल आंसर। नहीं बात समझ में आया? बोलना। चलो फटाक से इनको तो, और अब हम आपको नहीं तो 9 नंबर बता ही देते हैं। इसमें हटेगा क्या? जगह है, देखो तो नीचे थोड़ा सा है, हो जाएगा ना। चलो 9 नंबर सॉल्व। 9 नंबर में क्या बोला है समझते हैं। 9 नंबर में बोलता है क्या है कि एक डब्बे में 5 लाल कंचे हैं। क्या है? एक डब्बा है, ठीक है, उसमें 5 लाल कंचा है, 8 सफेद कंचा है और 4 हरा कंचा है। इस इस डब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक से निकाला जाता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो, सफेद हो, हरा नहीं हो? बात को समझो। एक डब्बे में 5 कंचे हैं, मतलब 5 क्या है? लाल कंचे हैं। लिखते हैं, दिया क्या है? दिया है 9 नंबर। अच्छा अच्छा 9 नंबर अट जाएगा इसमें। अच्छा चलो 9 नंबर पहले सॉल्व लिख देंगे। लिखते हैं लाल कंचों की संख्या, लाल कंचों की संख्या। ये दिया है बाबू सब। लाल कंचों की संख्या कितनी दिया है? दिया है में लिख देना है। लाल कंचों की संख्या कितनी है? तो 5 है, ठीक है। इसके बाद क्या दिया है? लाल कंचे 5 गो है, 8 सफेद कंचे। अच्छा सफेद, सफेद कंचों की संख्या कितनी थी? 8। उसके बाद 4 हरे कंचे हैं, हरे कंचों की संख्या कितनी है? हरा कंचा 4 हरे कंचे हैं, 4 गो, ठीक। कुल कंचों की संख्या कितनी हो जाएगी बताओ तो? 8 4 12 5 17। तो कुल कंचा कितना हो गया? 17। तो जो निकालने बोला ना उनको निकालते हैं। निकालने बोला है, पहला नंबर में क्या बोला है? आ रहा है ना वीडियो में? पहला नंबर में बोला निकालने कि इसकी क्या प्रायिकता है कि निकाला गया कंचा लाल हो। लाल होने की प्रायिकता ना। तो देखो लाल कंचा, कंचा होने की प्रायिकता क्या रे? होने की प्रायिकता बराबर, बताओ लाल कंचा होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा? क्योंकि लाल कंचा बोला है ना, फॉर्मूला क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। तो लाल कंचा होने की प्रायिकता अनुकूल कितना है? लाल कंचा कितना है बताओ? 5 बट्टे कुल संभव परिणाम कितना है? 17। ये के लिए कौन सी आंसर? क्या रे, नहीं समझ में आया? दूसरा, लेकिन आपको फॉर्मूला लिखना है अनुकूल परिणामों की संख्या बट्टे कुल संभव परिणाम। हमने यहाँ फॉर्मूला लिखा क्या? नहीं, क्योंकि हम यहाँ एक बार लिख चुके हैं तो इसीलिए नहीं लिखे, लेकिन तुम लोग को लिखना है एग्जाम में अगर आ जाए तो, ठीक है। अच्छा इसी में दूसरा सवाल क्या बोला था कि सफेद है, सफेद कंचा होने की प्रायिकता बताओ। सफेद कंचा होने की प्रायिकता क्या हो जाएगा बताओ? सफेद, सफेद अनुकूल कितना है? सफेद मतलब कितना है? 8 बट्टे कुल संभव परिणाम कितना है? 17 आंसर। अरे नहीं समझ ना। तीसरा लास्ट है ये, मतलब 9 का 8 का लास्ट है ये। क्या बोलता है कि हरा नहीं है। क्या बोला? हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता, कंचा, कंचा नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की क्या रे प्रायिकता। तुम लोग बताओ प्रायिकता बराबर हरा कंचा नहीं होने की प्रायिकता बोला है। अगर हम हरा को काट देंगे, हरा नहीं होगा तो, हरा नहीं होगा तो या तो सफेद हो सकता है या तो लाल सफेद को जोड़ देंगे ना। 8 5 अनुकूल कितना हो गया? 13 बट्टे कुल संभव परिणाम। नहीं समझ में आया रे? अरे हरा नहीं का क्या मतलब? हरा नहीं होगा यानी सफेद होगा या तो लाल होगा, सफेद लाल जोड़ के जितना होगा वो अनुकूल हो जाएगा, बट्टे कुल जितना है वो। कोई दिक्कत? चलिए 8 नंबर भी आपका, सॉरी कितना नंबर था ये? 9 नंबर। 9 नंबर भी हो गया आपका फिनिश। 8 नंबर 9 नंबर हो गया फिनिश। अब फटाक से आप इनको उतारे। अब आपको 10 11 बताते हैं, उसके बाद इस वीडियो को रोकते हैं, ठीक है? तो जल्दी उतारे। तो बच्चों अब देखिए 10 नंबर को। 10 नंबर क्या कह रहा है कि एक पिगी बैंक में, यानी टुमनी हम लोग नहीं बोलते हैं जो घर में रखते हैं, गुल्लक, तो उस गुल्लक में, ठीक है, 50 पैसे के 100 सिक्के हैं और 1 रुपए के 50 सिक्के हैं, ठीक है।
और 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। यदि पिगी बैंक मतलब गुल्लक, यदि गुल्लक को हिलाकर उल्टा करने पर कोई एक सिक्का गिरने की के परिणाम समप्रायिक है। समप्रायिक का मतलब प्रायिकता सेम है, यानी कोई सा भी सिक्का गिर सकता है। ठीक है, चलो ठीक है। तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो या दूसरा में बोला है 5 रुपए का नहीं होगा। कोई दिक्कत? तो लिखते हैं पहले क्या क्या है कि पिगी बैंक में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है। तो लिखते हैं पिगी पिगी बैंक में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है बताओ। पिगी बैंक में 50 पैसे के सिक्कों की संख्या 100 सिक्के हैं। कितने हैं? 100। फिर पिगी बैंक में ही 1 रुपए के 1 रुपए के 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी हो गई? 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 50 सिक्के हैं, 50 है। ठीक है, फिर 2 रुपए के सिक्कों की संख्या 20 है। 2 रुपए के 20 सिक्के हैं और 5 रुपए के 10 सिक्के हैं। 5 रुपए के सिक्कों की संख्या कितना? 10। तो कुल सिक्कों की संख्या लिखेंगे ना रे, क्योंकि कुल में लिखे ना पड़ता है ना। कुल सिक्कों की संख्या 50 50 70 80 और 100 कितना? 180 हो गया। तो पहला क्या बोला है? पहला बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि गिरा हुआ सिक्का 50 पैसे का हो। क्या बोलो? 50 पैसे होने की प्रायिकता क्या होता है? अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम। 50 पैसे की कितनी है? 100 गो। अनुकूल कितना हो गया रे? 100 बटे कुल संभव परिणाम, तो कुल सिक्कों की संख्या कितनी है? 180। एक जीरो जाएगा, बताओ क्या बचा? 10 बटे 18। फिर दूसरा कटेगा, 2 पंजे 10, 2 में 18 यानी कितना? 5 बटे 9। दूसरा सवाल क्या बोला है पता है? दूसरा बोला है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि 5 रुपए का सिक्का नहीं हो। 5 रुपए का सिक्का नहीं होने की प्रायिकता, नहीं होने की प्रायिकता। एक बात बताओ, 5 रुपए का बोला कौन ची? नहीं। अगर 5 रुपए का सिक्का नहीं होगा तो या तो 2 रुपए का हो सकता है, या तो 1 रुपए का हो सकता है, या तो 50 पैसे का हो सकता है। यानी इसको छोड़ के सबको जोड़ेंगे ना रे, तो कितना हो जाएगा? 50 20 70 100। अनुकूल परिणाम कितना हो गया? 170 बट्टे कुल संभव परिणाम 180। जीरो जीरो खत्म। कितना हो गया? 17 बट्टे 18। फाइनल आंसर। नहीं समझ में आया? भारी चीज था सोनम, कोई दिक्कत है? समझ में आ गया ना? अब देखो कितना नंबर? 11 नंबर। 11 नंबर में क्या बोलता है कि गोपी अपने जल कुंड यानी एक्वेरियम, तुम लोग देखा होगा, मतलब शहर वर गया होगा तो एक छोटा सा होता है ऐसे चरकुट टाइप का जिसमें मछली तैरता है, तो उसी को कहते हैं एक्वेरियम। ठीक है, तो यहाँ बोला है कि गोपी अपने जल कुंड यानी एक्वेरियम के लिए, यानी वही मछली वाला कुंड के लिए दुकान से मछली खरीदती है। वो गई मछली खरीदने के लिए उस एक्वेरियम में डालने के लिए। ठीक है, तो दुकान से मछली खरीदती है। दुकानदार एक टंकी जिसमें 5 नर मछली और 8 मादा मछली है। एक देखो, दुकानदार जब मछली बेचता है तो देखती होगी तुम लोग, इस तरह से बिछा के बेचता है चरकुट टाइप का, उसमें पानी रखा रहता है। उस टंकी में जो है ना 5 गो नर मछली रखा हुआ है, 8 गो मादा मछली रखा हुआ है। ठीक है, तो इतना है। में से एक मछली यादृश्य देने के लिए निकालती है, मतलब वो जो दुकानदार है वो मछली देने के लिए निकालती है। वो दुकानदार क्या है? लेडीज है, तब ना बोल रही है निकालती है। तो वो जो है मछली निकालती, एक मछली निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता हो? निकाला गया मछली क्या हो? नर मछली हो। पूरा इजी सवाल है, आप खुद बना लीजिएगा अगर चाहिएगा तो। क्या बोला? गोपी एक्वेरियम के लिए 5 गो नर मछली है और कितना रे? 8 गो मादा मछली है। उसमें से ना एक मछली निकाल के दिया, और इसकी प्रायिकता बताइए कि नर मछली है या नर मछली की प्रायिकता, यही ना। तो पहले लिख लेते हैं कि नर मछली की संख्या और मादा मछली की संख्या। तो लिखते हैं नर मछली की संख्या कितनी बताओ? नर मछली क्या गो है? 5 ठो। और मादा मछली क्या गो है?
8 गो है ना, यहाँ लिखा हुआ है मादा 8 मछली है, तो कुल मछली की संख्या क्या हो गया, 8 5 13। तो बताओ निकालना क्या है हम लोग को, निकालना ये है कि इसकी क्या प्रायिकता है कि देखो देखो टोटल 13 मछली है उसके पास, 8 गो है मादा मछली, 5 तो है नर मछली उसका थी में जहाँ पे वो बेचती है मछली वाली, और एक तो मछली निकाल के वो ना गोपी को दी। अब इसकी क्या प्रायिकता, वो जो निकाल के दी उसकी क्या प्रायिकता, वो मछली कैसी हो, नर मछली हो। तो क्या बोलेंगे, तो नर मछली की प्रायिकता, तो क्या होता है अनुकूल परिणामों की संख्या बटे कुल संभव परिणाम, वो फॉर्मूला लिखना है आप लोग को, हम नहीं लिख रहे हैं तो आपको लिखना है। अनुकूल कितना है, नर मछली कै गो है, 5 ठो, बटे कुल संभव परिणाम कितना है, 13। यही हो गया फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है, 11 सवाल आपको अच्छे से हम समझा दिया आज के इस वीडियो में। यानी प्रश्नावली 15.1 का जो है प्रश्न संख्या 1 से लेकर 11 नंबर तक हमने आपको एक एक सवाल को अच्छे तरीके से बताया है। अगर आप मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक ध्यान पूर्वक देखते होंगे तो आपको पक्का पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। और ये सवाल को, इस वीडियो को देखने से पहले आप लोगों को पहले इंट्रोडक्शन क्लास को देख लेना है, तभी आपको जो है ना बहुत ही ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम आपको जो है 12 से बताना स्टार्ट करेंगे, देखते हैं उस वीडियो में हम कहाँ तक बता पाते हैं। तो बच्चों अपने तैयारी को अच्छे से करते चले, क्योंकि अब समय आप लोगों के पास बहुत ही कम बचा हुआ है। ऑब्जेक्टिव को सबसे पहले याद कर ले, फिर सब्जेक्टिव पे ध्यान दे, चुनेटा चुनेटा सब्जेक्टिव को भी पढ़े और मैथ को अच्छे से बनाएं। अगर आपको कहीं डाउट हो तो आप मेरे चैनल पे जाएं, चैनल पे जाने के बाद प्लेलिस्ट पे जाएं। प्लेलिस्ट पे हम जो ना हर चैप्टर का लिस्ट बना दिए, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा सातवां आठवां नौवां 10वां, सारा चैप्टर का प्लेलिस्ट लगभग बना दिए हैं। सिर्फ 12 13 और छठा ये 3 चैप्टर का नहीं बनाया है, बाकी बात देखा जाए 15 चैप्टर में तो 12 चैप्टर का बना दिए हैं। समझ में आया। और ये अगर आप 12 चैप्टर को पढ़ लेते हैं, गारंटी देते हैं 100% आपका 100 में 100 नंबर आएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझ में आ रहा है। और कुछ ही दिन के बाद, कुछ ही दिन मतलब, और हमें 10 दिन का समय दीजिए, उसके बाद हम आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे पर चैप्टर वाइज। मतलब पहला चैप्टर में भी 30-35 ऑब्जेक्टिव बताएंगे, फिर दूसरा में बताएंगे, तीसरा में बताएंगे, ऑब्जेक्टिव भी बता देंगे, सब्जेक्टिव तो बतेबे किए। उसके बाद क्या बचेगा, उसके बाद कुछ भी नहीं बचेगा, बस आपका तैयारी बचेगा। बस तैयारी कीजिए, बस काम खत्म है। ठीक है बच्चों, उतारिए फटाफट इनको, उतारिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।